केमदुम योग जिसको हमने डिस्क्राइब किया था कि ना तो चंद्रमा से दूसरे घर में और ना ही चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह पड़ा हो, तो चंद्रमा अकेला हो जाता है और अकेले की कोई लाइफ नहीं होती। फिर हमने बात करी थी अमावस्या दोष के ऊपर कि जब चंद्रमा सूर्य के साथ आ जाए तो वो जिस घर में बैठ जाए उस घर को तबाह कर देता है, और ये भी एक दोष है जिसको हम स्पिरिचुअल तरीके से हर अमावस्या पर मनाते हैं। फिर हमने बात की थी चंद्र ग्रहण दोष के ऊपर कि जब चंद्रमा को ग्रहण लग जाए शनि राहु व केतु से तो इंसान की जिंदगी में ग्रहण लग जाता है, और अगर चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए और विष योग का निर्माण हो जाए तो इंसान की होल लाइफ में विष जो है वो घुल जाता है। मेरे प्रियजनों, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह समझा, सराहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत लोगों ने सवाल भी किए और व्हाट्सएप पर संदेश भी भेजे, और इससे पता लगता है कि आप कितने एक्टिव हो। प्रियजनों, चंद्रमा के इन ऐसे 4 योगों से या दुर्योगों से जो जानकारी आपसे अवगत हुई है उसमें मैंने कुछ आपको उपाय दिए थे कि काले वस्त्रों का प्रयोग बंद करना, नॉनवेज ना खाना, और जितने भी हो सके हम चंद्रमा के अच्छे अच्छे उपाय किए, जैसे शिव मंदिर जाना, गंगा स्नान करना, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करना, दही चावल खाना और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना। ये योग मेरे प्रियजनों टूटने से भी नहीं टूटते, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है, एक चिड़िया का बच्चा है चंद्रमा। और जब जब उसे शनि घेर ले, जब जब उसे राहु केतु जैसे ग्रह घेर लें, या जब वो अपना स्वामित्व ही गुमा दे अमावस्या दोष लगा करके, या वो विष योग में आ जाए, और कोई जरूरत नहीं होती चंद्रमा को तबाह करने के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ही खराब हो गया तो आपको सुख नहीं मिलेंगे, मन की शांति नहीं मिलेगी, घर में बरकत नहीं होगी, पैसे की इनकम अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी गाड़ियों का सुख नहीं ले पाएंगे, आप घर में बैठ करके आराम से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य में है ही नहीं। जिसके भाग्य से ही चंद्रमा उड़ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा क्या उपाय हो? देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, आपको दवाई तो अवश्य मिलेगी, मगर इंसान जाता दवाई नहीं, हमें अमृत चाहिए। ऐसा अमृत चाहिए कि बार बार, जैसे कहते हैं ना, कि इस मरने और जन्मने से हमें छुटकारा मिल जाए, संपूर्ण दुख से छुटकारा मिल जाए, या कुछ ऐसा रामबाण ब्रह्मास्त्र कोई उपाय मिल जाए, कोई साधन मिल जाए जिससे हम इस मुक्त हो सकें इस दोष से। क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा का मन पर प्रभाव, चंद्रमा का तन पर प्रभाव, जल पर प्रभाव, कुल पर प्रभाव, इंसान की हर उस सुख शांति पर चंद्रमा का प्रभाव होता है जिसको वो चाहता है। तो उपाय तो हैं, उपाय तो हम करते हैं, मगर आगे क्या? वो अमृत क्या? वो अमृत कलश क्या? वो ब्रह्म अस्त्र क्या? वो ब्रह्म उपाय क्या? वो ब्रह्म वाक्य क्या? वो सिद्धि क्या? वो निधि क्या? वो क्या? कि चंद्रमा मुक्त हो जाए। उपाय तो हम करेंगे, मगर चंद्रमा मुक्त तो हो, कम से कम परिवार से तो मुक्त हो जाए चंद्रमा, कम से कम हमें जेनेटिक बुरे चंद्रमा तो ना मिले, कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी चंद्रमा तो हमारा खराब ना हो। हमने तो भोग लिया, हमारे बच्चों में ना जाए, हमारे बच्चों के बच्चों में ना जाए, हमारे व्यापार पर असर ना पड़े। अब जितनी हमारी जिंदगी बची है, कम से कम शांति में तो निकले। अगर हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता तो कम से कम दुख भी तो ना मिले। हमारी बहुत इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती तो कम से कम जितनी हम कर रहे हैं उसका तो हम लाभ ले सके। मेरे प्रियजनों, चंद्रमा को हमेशा से हर स्कॉलर ने, हर विद्या ने, हर शास्त्र ने, हर शास्त्रकार ने, साधु ने, संत ने, योगी ने, हर इंसान ने चंद्रमा को महादेव से जोड़ा है, महादेव की पूजा से जोड़ा है। जब चंद्रमा पर स्वतः ही खुद चंद्रमा के ऊपर जब प्रॉब्लम आई तो भी महादेव ने ही उनका हल किया, उनको अपने शीश पर धारण किया, गंगा जी को शीश पर धारण किया। सर्पों के ऊपर जब दिक्कत आई तो उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया, बैल को अपना वाहन बना लिया। जिस जिसको अपनाया उसकी महिमा बन गई, उसका जीवन बन गया, वो अभय हो गया, वो पारस बन गया। इसलिए
पैदाइश होते ही देखें आपका चंद्रमा ग्रहण योग में, केंद्रुम योग में, विष योग में या अमावस दोष में है, जब जब आपको समय लगे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके, अगर आपके पास धन की कमी है तो चिंता मत करें, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ पैसे जोड़ें, हो सके तो पकड़ लें, कर्ज ले लें, कुछ कर लें, उतना लें जितनी की जरूरत है। आप शिव विवाह अपने घर में करवाएं, महादेव के विवाह की पूजा अपने घर में करवाएं, जंगम करते हैं उन्हें आकर के। ये महादेव के वो आप मैसेंजर कह सकते हो, जैसे नंदी महाराज हैं। जैसे नंदी जी के कर्ण में बात कहते हैं तो महादेव तक पहुंचती है, उनके कानों में बात कह देने से महादेव तक पहुंचती है। वैसे ही महादेव भक्त जंगम जो टल्ली लेकर आते हैं और बम बम भोले करते हुए आपके द्वार पर आपको आशीर्वाद देते हैं, फिर आप उनको कुछ दक्षिणा देते हैं या अपने समर्थ अनुसार कुछ देते हैं। आप उन्हें कहें और एक अच्छे योग में, पूर्णमासी के दिन में, सोमवार के दिन में या शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आती है, ऐसे अच्छे दिनों में महादेव का विवाह अपने घर में रचाएं। हो सके रिश्तेदारों को भी बुलाएं, आस पड़ोस के लोगों को बुलाएं। जैसे हम तुलसी विवाह वगैरह हर साल करते हैं, वैसे ही महादेव विवाह होता है, शिव विवाह होता है। जंगम आते हैं घर में, महादेव का विवाह करते हैं, कथा सुनाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं। बस अपने मनोकामना बोल करके ये विवाह अपने घर करवा दीजिए। चंद्रमा नीच का हो, केंद्रुम योग में हो, अमावस दोष में हो, ग्रहण दोष में हो या वो विष योग में हो, आप यकीन मानिए परिवार से तो जाएगा जाएगा, तुरंत वो दुर्योग खत्म हो जाएगा और आपको चंद्रमा के सुख मिलेंगे मात्र महादेव विवाह रचा देने से। इसी प्रकार से जैसे ही आपको जहां कहीं जंगम दिखें, उन्हें आप न्योता दें, महादेव का विवाह रचवाएं। घर में हो सके तो भोजन भी कराएं, ब्राह्मण भोजन भी करवाएं, उन्हें भोजन भी करवाएं। और जब जब जंगम देखें उन्हें नमस्कार अवश्य करें, उन्हें दक्षिणा या दान दक्षिणा जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं दें। आपका चंद्रमा कभी बुरा रिजल्ट नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन वीडियोज को देखा। जो लोग नहीं दे पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि हमने इन 4 सीरीज के अंदर चंद्रमा के उन बुरे योगों की जानकारी दी है जिससे इंसान दुखी है। दर दर भटकना बंद कीजिए, चंद्रमा को ठीक कीजिए। मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य चंद्रमा हमारे ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, बाकी ग्रहों को हम नहीं देख पाते। कम से कम जिनको देख पाते हैं उनको तो देख लें। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा बली होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, वो इंसान गरीब के घर में रहकर भी करोड़पति है, और करोड़पति के घर में रहकर भी दुर्योग वाला दुखी रहता है। इसीलिए ये गरीब या अमीर का चक्कर नहीं है, चक्कर है आपके स्वयं के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कि आप अपने चंद्रमा को ठीक करें। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी, इसीलिए कहा गया था आने वाले समय में मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे आपके चंद्रमा दुर्योगों से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ कुंडली में छपे हुए शनि चंद्र या अमावस्या दोष या ग्रहण दोष आदि आपको दिखेंगे, उनके बुरे फल कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जब समय मिले, जब बन पड़े, महादेव का विवाह रचा दें और चंद्रमा को मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मिलूंगा अगली किसी ऐसी जानकारी के साथ, ज्योतिष के ऐसे नए सूत्रों के साथ, और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का, आपके जवाब का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।